मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रेम अनुपमा को अपने घर वापस लेकर आएगा, क्योंकि अब वह अनुपमा को अपने आप से दूर नहीं रख सकता। अनुपमा की ऐसी हालत देखकर प्रेम बहुत दुखी होता है। वह अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, माँ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा और उस समय यह नहीं सोचा कि आप भी सही हो सकती हैं। गुस्से में पूरे घर वालों ने मिलकर आपको बेइज्जत किया। आप सब कुछ छोड़कर इस शहर में आ गईं और नौकरानी का काम चुना। आपने एक बार भी हमें कुछ नहीं बताया। अब आप देखेंगे कि अनुपमा कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब उस घर वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वहां गई तो मेरी वजह से फिर से कुछ न कुछ बुरा होगा और मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अनुपमा अपने पुराने अनुभवों को याद करती है और सोचती है कि अगर वह वापस गई तो राही उसे माफ नहीं करेगी। राई और माई दोनों ही उसके खिलाफ हैं, इसलिए वह घर लौटने का विचार भी नहीं कर सकती। वह मन ही मन सोचती है, अगर प्रेम मुझे ले जाने की बात करेगा भी, तो भी मैं उसे किसी न किसी तरह से रोक दूंगी। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रेम भावनात्मक रूप से अनुपमा को ब्लैकमेल करता है और कहता है, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी। अब हो सकता है कि अनुपमा अपना मन बदल ले और प्रेम के साथ जाए, ताकि वह यह जान सके कि उस दिन आर्यन के साथ क्या हुआ था, किन कारणों से आर्यन की मौत हुई और कैसे उसका सारा इल्जाम अनुपमा पर लग गया। लेकिन उससे पहले अनुज भी मिलने वाला है अनुपमा से, क्योंकि मेकर्स अनुपमा और अनुज को एक बार फिर से मिलाने के लिए एक नया ट्विस्ट लाने जा रहे हैं। दिखाया जाएगा कि पंडित जी, जो डांस करते हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं। उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि अनुज है। अनुज को सामने देखकर प्रेम और अनुपमा दोनों चौंक जाते हैं। प्रेम पहली बार अनुज से मिलता है और अनुपमा अपने अनुज को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अनुज उसे पहचानने से इनकार करता है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन पंडित जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि इसकी याददाश्त क्यों गई थी। इसका एक्सीडेंट हो गया था। अनुपमा, यह तुम्हारा पति है। मुझे लगता है तुम्हें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इसकी याददाश्त वापस आनी ही पड़ेगी।